चुनाव से पहले बीजेपी का चेहरा हुआ उजागर। खुलकर अपराधियों के साथ आए बीजेपी के नेता। अपराधियों का साथ देना बीजेपी की मजबूरी या जरूरी। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वालों को मिला बीजेपी का साथ। बात बात पर लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने वाली बीजेपी का असली चेहरा आज सबके सामने आ गया। एक बार फिर से ये उजागर हो गया कि बीजेपी अपराधियों के साथ खड़ी है। आज हम आपको सबूत भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हापुड़ में 2 युवकों ने हमला किया था। उनके ऊपर गोलियां चलाई थी। हालांकि इसमें उन्हें किसी तरह की क्षति नहीं हुई, लेकिन गोली गाड़ी में जाकर लगी। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री सुनील बराला आरोपियों के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंच गए और उन्होंने बकायदा मीडिया के सामने आकर ये बयान दिया कि दोनों बच्चे संदिग्ध हैं और अभी दोनों के ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। पहले उनका बयान सुन लीजिए, खुद को बचाने के लिए कैसी कैसी दलीलें दे रहे हैं। दुरई गाँव में अपने सचिन शर्मा और दूसरे एक शुभम, 2 अपने लोगों को अभी जो विगत दिनों में एक हमला समाचार पत्रों में और टेलीविज़न के माध्यम से जानकारी मिली थी कि हमले में उन दोनों को नाम दर्ज करके जेल भेजा गया है। उसको लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष परशुराम स्वाभिमान सेना के सभी संगठनों के उनका एक अनुरोध था कि आप उस परिवार में आकर के उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निर्दोषों को इनको जांच करा करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसको लेकर के हम यहाँ आज उस परिवार में उनके माता पिता और उनके भाई से मिले थे आकर के। गौरतलब है कि बकायदा पुलिस ने इस बात को माना है कि दोनों युवकों ने पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि उन्होंने ही ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाई थी। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया था कि राम मंदिर के मुद्दे पर ओवैसी के एक बयान से नाराज होकर इन दोनों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। ऐसे में जब पुलिस ने इस बात को मान लिया है तो फिर मंत्री जी किस आधार पर कह रहे हैं कि दोनों संदिग्ध हैं? दरअसल इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझना होगा कि ये अभी संदिग्ध है कि वो घटना में थे नहीं थे। उसको पुलिस ने उठाया तो उस सारी बात को लेकर के जो AII के जो अध्यक्ष हैं और सांसद हैं उस पर जो हमला है, तो वो लगातार जो एक बहुत कटुर भाषा और जो आक्रामक और सबको गाली देने का काम कर रहा था, तो उस पर क्या ये आवश्यक नहीं है कि इनको वो बच्चे थे नहीं थे, तो जांच करने पर पता लगेगा। दरअसल मौसम चुनावी है और सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा अब सार्वजनिक हो चुकी है कि प्रदेश का ब्राह्मण वोटर्स बीजेपी से नाराज है और इस बार वो बीजेपी को छोड़ दूसरे दल को समर्थन कर रहे हैं। अब यही डर बीजेपी को खाए जा रही है। तभी तो सचिन शर्मा और शुभम के परिजनों से मंत्री महोदय मिलने पहुंच गए ताकि इससे ब्राह्मण वोटर्स के बीच ये संदेश जाए कि दरअसल बीजेपी ब्राह्मणों के साथ है, जिसका सियासी फायदा चुनाव में उन्हें मिल सके। बहरहाल अब जरा सोचिए, जो पार्टी अपने सियासी नफा नुकसान के लिए अपराधियों का साथ देने से पीछे नहीं हटती है, वो भला प्रदेश में कानून का राज कैसे लाएगी? यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाते बनाते बाबा CM ने क्राइम और बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। खैर, बीजेपी के इस चुनावी स्टंट को जनता भी खूब समझती है और आने वाले 10 मार्च को जब EVM का पिटारा खोलेगा तब शायद बीजेपी को यह एहसास हो जाए कि प्रदेश की जनता अब अपराधियों का साथ देने वालों का साथ कभी नहीं देगी।